ऑल ऑफ यू वेलकम बैक। दिस इज चरण सिंह राजपूत। सो गाइज, आज हम बात करने वाले कंजंक्शंस के बारे में। क्या होते हैं कंजंक्शंस, कौन से टाइप्स होते हैं उनके, कहाँ इनका इस्तेमाल होता है और किस लिए इनका इस्तेमाल होता है, सभी चीज़ें आज यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो गाइज, सबसे पहले आपको बताता हूँ जो कंजंक्शंस होते हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर का जो टॉपिक है, तो आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमें कंजंक्शंस के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं, कितने यहाँ पर टाइप्स होते हैं कंजंक्शंस के और उनको क्यों यूज़ करते हैं, मतलब कंजंक्शंस का यहाँ पे मेन रीज़न क्या है, उन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ सेंटेंसेस के अंदर हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं। तो गाइज देखिए, अगर हमें कंजंक्शन के बारे में पता नहीं होता या फिर कंजंक्शन आपको पता ही नहीं है मान लो, तो हमें जो सेंटेंसेस होते हैं, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें बनाकर उन्हें बोलने की ज़रूरत पड़ती। तो इसीलिए यहाँ पर उन आइडियाज़ को, ठीक है, अब यहाँ पर कंजंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है, किस लिए होता है। तो देखिए, कंजंक्शन हम यहाँ पर 2 आइडियाज़ होते हैं, उन्हें हम एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। 2 वर्ब्स होते हैं, उन्हें हम एक साथ जोड़ते हैं। 2 क्लॉजेस होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 क्लॉजेस होते हैं, 2 फ्रेजेस होते हैं। जब हम उन्हें एक साथ जोड़कर एक सेंटेंस, एक आइडिया क्रिएट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंजंक्शंस। मीन्स अब यहाँ पर कंजंक्शन जो होते हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके कामों के हिसाब से, इनके एक्ट के हिसाब से यहाँ पर हम इन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो कौन से है वो 3 पार्ट्स, सबसे पहले मेन पार्ट्स जान लेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर हम हर एक पार्ट को यहाँ पर डीप में, यहाँ पर उनके ऊपर पूरी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब यहाँ पर हम इसे हिंदी में कहते हैं समान पद संयोजक। तो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आश्रित संयोजक, और जो थर्ड है कॉरलेटिव कंजंक्शन सापेक्ष संयोजक। तो हमारे ये जो 3 हैं, हमने अकॉर्डिंग एज पर देयर वर्क, उनके कामों के हिसाब से हमने इन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो अब चलिए यहाँ पर हर एक यहाँ पर टाइप को, हर एक यहाँ पर कंजंक्शन को हम यहाँ पर विथ एग्जाम्पल कौन से यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से एंड सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से, कॉरलेटिव कंजंक्शंस कौन से, सभी चीजें अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस या फिर 2 क्लॉजेस जो ग्रामेटिकली इक्वल रोल होता है उनका सेंटेंसेस के अंदर, इन्हें ये जोड़ने का काम करते हैं। तो आइए, तो अब यहाँ पर ये जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर इनके आपको दे रखे हैं और आपको याद करने के लिए यहाँ पर एक आपको आइडिया बताता हूँ मैं। तो अब देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट एंड सो। तो इनके जो फर्स्ट लेटर है FANBOYS, फैन बॉयज। तो आप यहाँ पर फैन बॉयज कह के इनको यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखेंगे हमारा फॉर हम यूज करते हैं किसके लिए, क्योंकि के लिए। तो अब यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, शी वॉज हैप्पी फॉर शी हैड वॉन द लॉटरी। अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर हमने फॉर का यूज किया है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट है सेकेंड हमारा एंड हम यूज करते हैं फॉर और, मतलब और के लिए, जब हमें बोलना होता है और। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज स्मार्ट, अब ये क्या है, स्मार्ट है। एंड और काइंड, मतलब वो स्मार्ट भी है, होशियार भी है, और काइंड मतलब दयालु भी है। अब यहाँ पर नॉर मतलब होता है नहीं। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखिए, आई कांट सिंग नॉर कैन आई डांस, मैं ना ही गा सकता हूं और ना ही मैं डांस कर सकता हूं। तब हम यहाँ पर नॉर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है बट मतलब होता है लेकिन। अब यहाँ पर आई रैन फास्ट बट आई मिस द बस। अब यहाँ पर देख सकते हो बट, लेकिन मैं तेज दौड़ा था बट फिर भी क्या हो गया, लेकिन आई मिस द बस, लेकिन मेरी बस क्या होगी, मिस्ड हो गई, मेरी बस छूट गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा और या अथवा के लिए इसे यूज करते हैं। अब जैसे यू कैन हैव कॉफी और टी, आप कॉफी या टी ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा येट, मतलब होता है हिंदी में फिर भी। इट वॉज रेनिंग येट वी वेंट आउट टू प्ले, मतलब बाहर बारिश हो रही थी फिर भी मतलब येट हम बाहर खेलने के लिए गए। आया समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा सो मतलब इसीलिए। सो हंग्री सो आई एट अ सैंडविच। अब यहाँ पर मैं भूखा था
इसलिए इसलिए मैंने एक सैंडविच खा लिया था। तो गाइज इस तरह से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो यूज होता है हम यहाँ पर करते हैं। अब हम देखेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो वो कंजंक्शन क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, एक होता है इंडिपेंडेंट एंड एक होता है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, उसके अंदर उसका खुद का पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। और यहाँ पर डिपेंडेंट क्या होता है, जब तक इंडिपेंडेंट यहाँ पर सेंटेंस उसको नहीं मिलता है तब तक उसका जो सेंस होता है, उसकी जो कंप्लीट आइडिया होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखो व्हेन, अब यहाँ पर जो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है व्हेन, आई विल कॉल यू, अब यहाँ पर मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब यहाँ पे ये कौन सा है, आप डेफिनेटली आपको जो सेंस है आइडिया क्लियर हो रहा है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई पहुंचूंगा। तो यहाँ पर कुछ मीनिंग आपको क्लियर नहीं, मतलब यहाँ पर घर कब क्या, हाँ घर कब क्या, ऐसा कुछ मतलब मीनिंग यहाँ पर आई गेट होम, मतलब जब मुझे घर पहुंचूंगा, ठीक है ना, जब मैं घर जाऊंगा। लेकिन इतना इसका सेंस निकल के आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज करते हैं, जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, तो अब यहाँ पर हमें कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा है, जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। आ रहा है समझ में, इसीलिए यहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस, यहाँ पर मैंने कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हो। बिकॉज यूज करते हैं हम क्योंकि, एंड सिंस करते हैं क्योंकि, जब से व्हेन जब, आफ्टर के बाद, बिफोर से पहले, इफ अगर, अनलेस जब। का यूज किस लिए होता है, तो सबसे पहले होता है रीजन बताने के लिए, सेकेंड होता है समय बताने के लिए, एंड थर्ड होता है शर्त मतलब कंडीशन बताने के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे अब यहाँ पे जो रीजन बताने के लिए पहला सेंटेंस हमने देखा, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज लेट बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन, मतलब वो लेट हो गया, क्यों लेट हो गया, बिकॉज उसकी जो कार थी वो बंद हो गई थी, इसीलिए। मतलब यहाँ पर क्या बताया हमने, रीजन बताया है, यहाँ पर काम बताया है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आफ्टर के बाद, We went for a walk after it stopped raining, मतलब अब हम बाहर जाएंगे, कब जाएंगे, जो रेन है, जो बारिश हो रही है वो बंद होने के बाद हम वहां पर बाहर जाएंगे। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं समय, इंतजार कर रहे हैं हम पानी जो हो रही है, रेन जो हो रहा है वो बंद होने का। अब थर्ड है हमारा शर्त, मतलब होता है कंडीशन। अब कंडीशन बताने के लिए जैसे अभी हम देख सकते हो यहाँ पे लास्ट, जब तक, यू कांट गो आउट अनलेस यू फिनिश योर वर्क, तुम बाहर जा नहीं सकते जब तक आप आपका काम पूरा नहीं कर लेते हो। तो यहाँ पर क्या होगी, कंडीशन हो गई। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी फैक्ट्स के लिए हम यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। तो गाइज अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अभी हमारे बहुत सारे कंजंक्शंस है, बट फॉर प्रैक्टिस के लिए आप इन कंजंक्शंस को यूज कर सकते हो। और आपको इन कंजंक्शंस के ऊपर दो दो सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। होप गाइज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आश्रित संयोजक जो कंजंक्शन है हमारा, आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट, सो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा है कॉर्लेटिव कंजंक्शन, सापेक्ष संयोजक। तो गाइज अब यहाँ पर जो लास्ट वाला जो हमारा कंजंक्शन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये कंजंक्शन सेंटेंसेस के अंदर आता है तो हमेशा ये अकेला नहीं आता है, ये दोनों साथ में आते हैं, मतलब पेयर्स के अंदर आते, जोड़ी के अंदर आते। तो ये क्या करते, जो सेम आइडिया वाले जो दो सेंटेंसेस होते, तो जो इक्वली होते हैं, ग्रामेटिकली इक्वली होते हैं, और उनका जो सेम रोल होता है सेंटेंसेस के अंदर, उन्हें वो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम यहाँ पर ये कॉर्लेटिव कंजंक्शंस करते हैं। तो अब यहाँ पर ये कॉर्लेटिव कंजंक्शंस मैंने आज यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखे, तो आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है हमारा आइदर और, या तो, या तो। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है, यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी, आप कॉफी ले सकते हो, आप चाय ले सकते हो, या तो कॉफी ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसने दोनों सेंटेंस को यहाँ पर ज्वाइन किया है, दो वर्ड्स को यहाँ पर ज्वाइन किया है। यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी, आप एक तो यहाँ पर कॉफी ले सकते हो या फिर आप टी ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नाइदर नॉर, ना तो ना ही। अब इसे कैसे देखेंगे, शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब उसे ना ही टी पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा बोथ एंड, दोनों और, ही इज बोथ स्मार्ट एंड काइंड,
यह मतलब वो दोनों भी है, स्मार्ट होशियार भी एंड काइंड मतलब दयालु भी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसने दोनों सेंटेंसेस को, दोनों आइडियाज को यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन किया है, मतलब जोड़ दिया है। कंजंक्शन का तो काम ही होता है जोड़ना, दो वर्ड्स को, दो आइडियाज को, दो नाउन को, दो फ्रेजेस को, ठीक है, इन्हें जोड़ने का काम होता है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया। मतलब हर जगह पर यहाँ पर क्या करने का, जोड़ने का काम यहाँ पर कंजंक्शन कर रहे हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ यही नहीं बल्कि वह भी। अब यहाँ पर देखो, ही इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ ग्रेट एथलीट्स। अब यहाँ पर क्या बताया है कि एक यहाँ पर एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक स्पोर्टमैन भी है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेदर और, चाहे या, आई डोंट नो वेदर टू गो और स्टे। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मुझे पता नहीं। अब यहाँ पर देखो, आई डोंट नो वेदर टू गो और या चाहे मैं जाऊं या रुक जाऊं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉलेटिव कंजंक्शन, सापेक्ष संयोजक का हम यहाँ पर सेंटेंसेस के अंदर इन्हें हम यूज करते हैं। तो गाइज आपने देखा होगा, जो आज कंजंक्शन हमने देखे स्टार्टिंग से, हमने तीनों टाइप्स उनके देखे, कौन सी जगह पर कहाँ पर उनका यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्या रीजन होता है, सभी चीजें हमने यहाँ पर डिटेल में आज देखी है। एंड आई होप गाइज आपको जो कंजंक्शन के बारे में कुछ डाउट, मतलब बहुत सारे डाउट्स आपको थे या नहीं होंगे, लेकिन आई होप यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट है उन्हें डाउट था, इसीलिए आज यहाँ पर आप आए थे। तो गाइज आई होप आपको डाउट सभी क्लियर हो चुका होगा कंजंक्शंस के बारे में। अगर आपको डाउट क्लियर हुआ है तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ इट वाज। सो चलिए आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते अगले